हेलो, गुड इवनिंग सभी छात्र छात्रों को। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र का स्वागत करता हूं। परसेंटेज से रिलेटिव क्वेश्चन देखिए आगे। कहता है एक कॉलेज में लाइब्रेरी में 5,000 रुपये से अधिक के पुस्तक खरीदने पर 15% के बट्टा मिलता है और नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी में 5% के बट्टा मिलता है। यदि 8,000 रुपये की पुस्तक नगद खरीदी गई तो लाइब्रेरी में कितना पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का, लाइब्रेरी में 5,000 रुपये से अधिक क्वेश्चन खरीदते हैं, 5 रुपये से अधिक का पुस्तक किसी दुकान से खरीदते हैं। समझ लीजिए हम कोई दुकान से जा रहे हैं क्या खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए। जब बुक हम खरीदते हैं तो क्या करते हैं, दुकानदार हमको ऑफर दिया, अगर 5,000 से ऊपर खरीदते हैं, 5,000 से अधिक रुपया का अगर बुक खरीदते हैं तो 15% आपको क्या देंगे, कमीशन। लेकिन कोई भी बिजनेस में थोड़ा उधार और नगद होते रहता है। दुकानदार और एक ऑप्शन लगा देता है, अगर 5,000 से अधिक लीजिएगा और नगद लीजिएगा तो 5% क्या कर रहा है, और हम अतिरिक्त देंगे छूट। मतलब एक ही वस्तु पर क्या हुआ, एक ही वस्तु पर 2 बार छूट। मान चलिए 1,000, कोई एक बुक का दाम है 8,000 रुपये या 10,000 या 5,000, उस पर दुकानदार कहा अगर ये बुक आप लेते हैं तो हम 15% क्या देंगे, डिस्काउंट। अगर आप नगद लेते हैं, अगर आप नगद लेते हैं तो क्या करेंगे, 5% और छूट देंगे। तो बताइए 8,000 का जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति 8,000 का बुक खरीदा तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए एक ही सामान पर दो ले रहा है तो ए बी फार्मूला पर A+B+A/B/100 इसी फार्मूला पर बनाएंगे हम लोग। अब देख ली कहता है 15% बट्टा देगा, मतलब क्या, कमीशन दे रहा है तो -15, फिर 5% दे रहा है क्या, कमीशन, तो माइनस ये क्या दे रहा है, 5% अतिरिक्त छूट दे रहा है ना। 5 गुने 15/5/100, अब 15×5 20 हो गया, माइनस में माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 20 आया माइनस में, 20 आया माइनस में से घट जाएगा कितना, ये 15×5 75, तो 75 घट जाएगा, इसमें से 75 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 20 में से 75 आ गया कितना, 19.25%, 19 पॉइंट कितना, 25%। अब 19%, (19.25%). अब एक चीज बताइए, 19.25% क्या मिल रहा है, 19 रुपया 25 पैसा कमीशन मिल रहा है। जब 19 रुपया 25 पैसा कमीशन मिल रहा है तो वो पैसा ले कितना रहा है दुकानदार। एक चीज देखिए, दे रहा है दुकानदार कितना छूट, 19 रुपया 25 पैसा, तो दुकानदार आपसे ले कितना रहा है, क्या के लिए आप बुक खरीदे हैं तो आपको दुकानदार ले रहा है कितना, 100 में से घटा के, इसको क्या कीजिएगा, 100 में से माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 80.75 पैसा, इतना परसेंट। अब देखिए परसेंटेज में आ गया कितना रुपया ले रहा है, 80 रुपया 75 पैसा, लेकिन रुपया में आप सामान कितना ले रहे हैं, 8,000 का, 100% बराबर कुल धन। इससे इसमें भाग दीजिएगा, 100 से गुना हो जाएगा, गुना कीजिए आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। गुना करने के बाद कितना, 6460 रुपया, 6460 रुपया देना पड़े। देख लीजिए कितना छूट हो रहा है। हम बुक खरीदे हैं 8,000 के,
हमको पैसा कितना देना पड़ रहा है, 6460 रुपया, 6460 रुपया। हम बुक खरीद रहे हैं 8000 के नगद, तो हमको कितना मिल रहा है, देना पड़ रहा है कैश 6460 रुपया। आगे देखिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन। कहता है अंकित मूल्य पर 20% छूट देता। 20% का भिन्न मान 1/5। अगर छूट है तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब कहता है परसेंटेज में आ गया 4/5, लेकिन रुपया में कितना है, 24 रुपया। रुपया में कितना है, 24 रुपया। तो एक के मान यहाँ से आ जाए कितना, 6 चौक 24, 6 5 30। मान लिए वो मूलधन अंकित मूल्य कितना था, 1 रुपया। माने हैं कि अंकित मूल्य कितना था, 1 रुपया। इसमें इतना परसेंट घट गया, लेकिन रुपया में कितना है, 24 रुपया। तो 1% बराबर कितना है, 30 रुपया का 20% अगर छूट निकालिएगा तो 24 रुपया आ जाएगा। आगे कहता है, आगे तो अंकित मूल्य पर फिर अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर मूल्य घट के कितना जाए। अब देखिए कहता है अंकित मूल्य पर हम अगर 30% छूट देंगे तब क्या रुपया होगा, 30% छूट दे रहा है। ये देखिए 30% छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है, हमको ज्ञात करना है कि मूल्य पर घटकर कितना रह जाएगा, 30 रुपया है। 30 रुपया में अगर कोई 30% छूट दे रहा है, मतलब क्या, 9 रुपया छूट दे रहा है। अगर 30 का निकालिए, 30 का 30% निकालिएगा तो परसेंटेज से ये जीरो खत्म, 3 तिया 9 रुपया। ये 9 रुपया क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो 30 में से 9 रुपया घटा लीजिएगा, आ जाएगा कितना, 21 रुपया। आपसे ले कितना रहा, 30% अगर छूट देगा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य आया आपका 30 रुपया। 30 रुपया को 30% छूट देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 रुपया। और एक तरह और बनाइए, अगर मान के चलिए मार्क्स पर आ जाए, अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपया अगर आता है, 30 रुपया है, उस पर अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद 30% अगर कोई छूट दे रहा है तो ले रहा है कितना, तो 70%। 30% मान चलिए आपको कोई सामान खरीदने गए, 30 रुपया अगर छूट दे रहा है तो आपसे ले कितना रहा है, 70 रुपया। तो 30 का 70% निकाल दीजिएगा मान। परसेंटेज से ये जीरो खत्म हो गया, 7 तिया 21। इसका मतलब है अगर 30% छूट देने के बाद वो रुपया कितना ले रहा है, 21 रुपया। आगे देखिए, कहता है एक कपड़े की दुकानदार कपड़े के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा करता है। कपड़े के मूल्य पर क्या कहता है, हम 25% छूट देंगे। 25% छूट के भिन्न मान कितना आ जाएगा, 25% के भिन्न मान 1/4 छूट दे रहा है तो 3/4। यहां तक किसी की दिक्कत, हमको छूट नहीं निकालना है, परसेंटेज काम निकल जाएगा। देखिए कहता है कोई व्यक्ति कुर्ता खरीदने जब एक कुर्ता का दाम 28 रुपया है, कपड़े की दुकानदार पर कपड़े के मूल्य में 25% छूट देने की घोषणा करता है। कोई व्यक्ति कितना कुर्ता खरीदे जबकि एक कुर्ता का दाम 28 रुपया, एक कुर्ता का दाम 28 रुपया है, एक कुर्ता का दाम 28 रुपया है, 25% छूट दे रहा है तो कुर्ता मिल कितना रहा हमें, देखिए 25% छूट दिया तो दिया कितना, परसेंटेज में इतना, लेकिन रुपया दाम में कितना दे रहा है, 28 रुपया। एक कुर्ता का दाम यहां से निकल गया कितना, 7 रुपया। एक कुर्ता का दाम अगर कहता है 28 रुपया दाम है, उस पर 25% छूट दिया, तो 25% छूट दिया तो यहाँ से एक कुर्ता का दाम हम निकाल सकते हैं। एक कुर्ता का दाम आ गया कितना, 7 रुपया। कहता है आगे एक कुर्ता का दाम है 7 रुपया, ध्यान दीजिए भाषा पर, एक कुर्ता का दाम है 7 रुपया। तो कहता है तो उसे कम से कम 40 रुपया में छूट मिल सके। 40 रुपया में वो कितना कुर्ता खरीद लेगा, देखिए
₹40 में वो लगभग कितना खरीद लेगा? 40 से इसके भाग दीजिएगा कितना? लगभग 7×5 = 35, 7 मरतबे तो नहीं, 5 मरतबे नहीं जाएगा, 6 हो जाएगा। लगभग आपका कितना? 6 गो। 5 तो जाएगा ना, 5 से तो बच जाता है, तो लगभग में चल जाएगा कितना? 6। लगभग में 6। लगभग में ₹6। आगे देखिए, कहता है एक लिपिक अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। किसी आवश्यकता से उसे उसके मासिक खर्च में 20% वृद्धि हो जाता है तो वह ₹60 प्रति माह बचा पाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? मासिक वेतन पूछ रहा है, कहता 20% बचत करता है। बचत करता है 20%, तो देखिए मान लिए आय कितना? आय, खर्च और बचत, यही 3 गो रेशियो निकालना है। मान लेते हैं आय कितना? मान लिए आय कितना? ₹100। तो 20% वो बचत करता है, तो इसका मतलब है खर्च करता है 80%। 20% अगर कोई खर्च बचा रहा है, ₹100 माने है आय है, तो 20% बचत कर रहा है, तो 100 के 20% कितना? 20। तो खर्च कितना कर रहा है? 80%। खर्च कितना कर रहा है? 80%। अब कहता है आगे उसके मासिक खर्च में 20% वृद्धि कर दे। मासिक जो खर्च है ये खर्च, इसको 20% वृद्धि कर दे। मासिक खर्च में क्या करता है? 20% वृद्धि कर दे। 20% के भिन्न में मान 1/5। अगर वृद्धि करना है तो 6/5। हर जो का तो वृद्धि होगा तो अंशे में होगा, कमी होगा तो अंशे में होगा। सिर्फ करना क्या है? अंश हर का दोनों का योगफल ऊपर लिखना, हर जो का तो रहेगा। अब 80 का कितना? 20% वृद्धि कीजिएगा कितना? 6/5 से इसको कीजिए, भाग दीजिएगा कितना? 5 से। 16×5 = 16×6 = 96। ₹80 जो खर्च कर रहा है, ₹80 खर्च कर रहा है, उसमें कहता है खर्च में कितना बढ़ोतरी कर रहा है? खर्च में अगर 20% के बढ़ोतरी किया तो अब उसका खर्च कितना आ गया? ₹96। तो अब ₹96 वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? 4% ना। अगर 96% कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो बचत करेगा 20%। जब ₹80 खर्च है, पहला रुपया खर्च है 80, इस पर 20% अधिक क्या कर रहा है? खर्च। तो 80 का 20% अधिक आ गया कितना? ₹96। अब ₹96 खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा? 4%। यहाँ देखता है वह आगे देता है जिससे वह केवल ₹60 प्रति माह बचा पाता है। अब कहता है डाटा में आगे परसेंटेज में बता रहा है 4%, लेकिन रुपया में कितना? ₹60। रुपया में ₹60 है। तब आगे कहता है क्या? तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? तो 100% बराबर कुल धन। 100% बराबर क्या हो जाएगा? कुल धन। भाग दीजिएगा 4 से। 15 चौका और 15 पर 2 गो 0 बैठ जाएगा 100 वाला। आगे आंसर कितना? 1500। एक स्टेप बढ़ाइएगा तो लिखिएगा कैसे? 60/4 परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना आ जाएगा कितना? 1500। आगे देखिए, कहता है एक कंपनी ने एक सेल्समैन को ₹3000 मासिक तनख्वाह पर रखा। एक सेल्समैन है, वो ₹3000 पर तनख्वाह पर किसी व्यक्ति को रखा। इससे अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री 3000 से अगर बेसी मासिक बिक्री कीजिएगा, 3000 आपका वेतन रखा गया, 3000 वेतन से अगर अतिरिक्त इससे अगर ₹1 भी अगर बेसी करते हैं तो उस पर क्या मिलेगा? 10% के अलग से कमीशन मिलता है। क्या कहता है?
मासिक बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 10%, 3,000 से अगर अधिक बिक्री आप करते हैं तो 10% अधिक मिलेगा। आगे दिया है डाटा में, सेल्समैन को 10,000 रुपये मासिक कमाने के लिए कितना का बिक्री करना पड़ेगा। वो सेल्समैन साहब चाहता है 3,000 उसका वेतन है और 3,000 रुपये से ऊपर का अगर बिक्री करेगा तो उस पर क्या मिलेगा, 10% के अतिरिक्त। अब वो सेल्समैन 10,000 मासिक कमाना चाहता है तो कितना का बिक्री करे। वो 10,000 रुपया कितना है, 10,000 रुपया कमाना चाहता है, 10,000 रुपया कमाना चाहता है। अब देखिए 3,000 का तो उसका मासिक वेतन है, ये है 10,000 रुपया कमाना चाहता है, 3,000 उसका मासिक वेतन है, ये है 3,000 मासिक वेतन। अगर निकाल लेंगे 3,000 मासिक वेतन उसमें से हटा लेंगे 10,000 में से, तो मासिक वेतन बचा कितना, 7,000। अब मासिक वेतन बचा उसको कितना, 7,000। अब देखिए 7,000 रुपया बचा है, रुपया में बचा है 7,000 रुपया। उसको कमीशन कितना मिल रहा है, 10%। अगर 10% बराबर 7,000 रुपया कमाना है, परसेंटेज में मिल रहा है 10% कमीशन, लेकिन रुपया में कितना मिल रहा है, 7,000 रुपया उसको और कमाना है। 10,000 रुपया उसका मासिक कमाना चाहता है, 10,000 रुपया मासिक कमाना चाहता है, उसमें उसका 3,000 क्या है, उसका 3,000 फिक्स है वेतन, तो 3,000 घटा लिए तो बचा कितना, 7,000 रुपया। 10% कमीशन मिलता है, रुपया में कितना, 7,000 रुपया बाकी है। ये 10% से ना वो कमीशन से रुपया से कमाएगा, तो परसेंटेज में 10% कमीशन, लेकिन रुपया में कितना, 7,000। कहता है क्या, क्वेश्चन भाषा पकड़िए, कितना बिक्री प्रति माह करना पड़ेगा। वो अब कुल धन कितना रुपया के बेचे ताकि उसको 100% बराबर कुल धन आ जाएगा, 100% बराबर कुल धन, तो 7,000 पर एगो जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कितना, 70,000 रुपया वो कमाएगा। 70,000 रुपया के क्या करेगा, बिक्री करेगा। 70,000 का बिक्री करने पर उसे 10,000 रुपया पूर जाएगा। सत्तर हजार रुपया अगर वो बेचता है तो वो 10,000 रुपया मासिक आमदनी कर लेगा। देखिए कोई किसी को नौकरी पर रखता है तो आपसे कितना रुपया बेचवा रहा है। अगर आप 70,000 रुपया के बेचते हैं तब आपको 10,000 रुपया मासिक वेतन पूर रहा है ना। वैसे नौकरी पर आपको रखा है कितना, 3,000 रुपया, वो 3,000 ही रुपया मासिक वेतन दे रहा है आपको। एक मासिक महीना में आपको 3,000 रुपया दे रहा है। आप चाहते हैं कि हम महीना में कितना कमाए, 10,000 रुपया कमाए, तो 10,000 रुपया कमाने के लिए दुकानदार आपका ऑफर देता है कंपनी कि आप अगर 3,000 से बेसी पर रुपया पर बेचते हैं तो हम 10% अलग से कमीशन देंगे। अगर 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं, हमको महीना मिला है 3,000 ना, अभी तो हमको कितना बचा हुआ है, 7,000 रुपया बचा है, तो हम कमीशन वाला पैसा से ही ना 7,000 रुपया निकालेंगे। अब 7,000 रुपया निकालेंगे कैसे, तो 10% हमको कमीशन है, लेकिन रुपया में कितना कमाना है, 7,000 रुपया, तो 100% बराबर कुल धन कितना, 70,000 का अगर बिक्री कीजिएगा तब आपको कितना मिलेगा, 10,000 रुपया वेतन। आगे देखिए, प्रमोद एक खिलौना खरीदता है जिस पर उसे अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलता और उसने उसे अंकित मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया, तो वह खिलौना जिस मूल्य पर खरीदता था उससे कितना प्रतिशत लाभ उससे बेचा है। अब देखिए आगे कहता है खिलौना बेच रहा है और कमीशन ले रहा है। कहता है प्रमोद एक खिलौना खरीदने पर उसे अंकित मूल्य पर 30% छूट मिला है,
मान लेते हैं क्या अंकित मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस, कोई चीज का अंकित मूल्य और उसे मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया। कहता है एक खिलौना खरीदता है जिस पर उसे अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलता है। अगर मान लिया अंकित मूल्य है 100 रुपया तो 30% छूट दिया तो मिला कितना 70% ना। तो 100 का 30% अगर छूट दे रहा है कितना 30%, ये 30% छूट दे रहा है तो आपसे ले कितना रहा है 70%, आपसे ले कितना रहा है 70%, तो आ जाएगा कितना 70। 100 का 70% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 70। आगे कहता है उसे उसी अंकित मूल्य पर, उसने उसी अंकित मूल्य पर 40% लाभ कमाना चाहता है क्या, हम 40% लाभ कमाए। तो लाभ यही अंकित मूल्य पर अगर 40 रुपया लाभ कमाएगा तो लाभ बढ़ के कितना हो जाएगा 140%। अगर अधिक कहेगा तो जोड़ के 100 में जोड़ के, कम कहेगा तो 100 में घटा के। अब वो बेच कितना रहा है 140%। अगर 30% छूट मिलता तो 70 रुपया में वो सामान मिल जाता। मान लिया अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो उस पर 30% छूट देता है तो हमको सामान मिला 70 रुपया में। आगे कहता है हम 40% लाभ कमाएंगे तो मानता है उसी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य सेम ही है, तो सामान कितना पर मिलेगा आपको 140 रुपया पर, सामान मिलेगा 140 रुपया पर। अब देखिए यहाँ आगे कहता है उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए यहां से यहां तक में कितना परसेंट लाभ हो रहा है, पहले मिलता था 70 रुपया में, अब मिल रहा है 140 रुपया में, उसको लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया कितना 70 रुपया के लाभ। पहले मिलता था वो सामान 70 रुपया में, अब मिल रहा है 140 में, तो लाभ कितना 70 रुपया के। 70 रुपया क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। आगे कहता है क्रय मूल्य उसका कौन है 70% ना आएगा, गुने परसेंटेज रूप में बदलने के लिए 100 आ गया कितना 100%, उसको क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। पहले मिलता था 70 रुपया में सामान, अब वही सामान 140% पर बेच रहा है तो लाभ कितना 70। क्रय मूल्य कितना है आपको 70 रुपया ना है, ये तो अंकित मूल्य है, 100 रुपया तो अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिया, तो छूट दिया तो क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। ये 70 रुपया क्या है क्रय मूल्य है आपका, 70 रुपया क्या है क्रय मूल्य है। अंकित मूल्य में से 30% छूट देने के बाद सामान मिलता है कितना 70 रुपया में, तो यही ना आपका क्रय मूल्य आ गया। आगे देखिए कहता है प्रताप एक रेडियो के वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदता है। वास्तविक कम जो है प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से छूट पर खरीदता है। वास्तविक कितना है 25%, 25% का भिन्न में मान कितना 1/4। इसका क्या है 25% छूट दे रहा है, क्या दे रहा है छूट, तो छूट आ जाएगा कितना 3/4। कहता है उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 40% पर बेच दे, 40% पर बेचा। अब कहता है पहले दिया है इतना, अब कह रहा है कितना 140%, तो 140% भिन्न में मान कितना आ जाता है 7/5। 140% के भिन्न में मान इतना, पहले ले रहा है कितना छूट पर 3/4, खरीदने पर उसे इतना का मतलब गुना कितना
7/5। इसको हल कीजिएगा तो 5 के 20 और 7 21। लाभ पर बेचा तो उसे वास्तविक कीमत से इतना रुपया 40 रुपया अधिक। अब देखिए वास्तविक कीमत से 40 रुपया क्या है, अधिक है। ये वास्तविक कीमत से कितना अधिक है, 40 रुपया। ये हो जाता है मूलधन, ये आ जाता है मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो आ जाएगा 1/, आ गया कितना 20। ये क्या आ गया, वास्तविक मूल्य से कम। अब कहता अधिक मिलता है वास्तविक मूल्य से 40 रुपया, परसेंटेज में इतना, लेकिन रुपया में कितना 40। तो 1/, आ गया कितना 20 चौक 4 दूनी 8, 800 रुपया। तब कहता है उसे किस कीमत पर रेडियो खरीदा था। अब ये आया है क्या, मार्ग प्राइस, क्या है अंकित मूल्य। तो कहता है 20% छूट दिया है। 20% अगर छूट दिया है, प्रताप ने एक रेडियो के वास्तविक कीमत से 20% छूट मिलता है, तो वास्तविक उसका जो मूल्य है 20% छूट देने के बाद ये क्या है, वास्तविक कीमत थोड़ी है, ये तब अंकित मूल्य है, कुल रुपया है। अब 800 पर कितना 25% छूट, 800 पर 25% छूट अगर निकालिएगा तो 1/4 ले रहा है कितना 3/4। तो 3/4 तो 4 से काटिएगा 200, 3 दूनी, आगे आंसर कितना 600 रुपया। ये वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य कितना 600 रुपया। देखिए 800 पर 20% अगर छूट निकालिएगा तो आएगा कितना 200 रुपया। 800 रुपया उसका अंकित मूल्य है, उस पर अगर 25% छूट निकालिएगा तो आएगा कितना 200 रुपया। तो 800 में 200 रुपया घट गया तो आ गया कितना 600 रुपया। आगे देखिए कहता है किसी फैक्ट्री में कुल कर्मचारी का 80% पुरुष है। अब देखिए कर्मचारी है उसमें 80% पुरुष है, तो मान लिया कर्मचारी की संख्या कितना, कर्मचारी टोटल है माने 100, तो इसमें से पुरुष कितना है, कर्मचारी का 80% क्या है पुरुष है, तो संख्या में कितना 80। यहां तक कहीं दिक्कत। कहता है एक फैक्ट्री में कुल कर्मचारी हमने माना है कितना 100, उसमें से 80% पुरुष है, तो 100 का 80% कितना 80, पुरुष है संख्या में कितना 80, पुरुष संख्या में कितना है 80। आगे कहता है इनमें से 20% मैट्रिक पास है। मान चलिए इसमें से जो है 80 पुरुष है, उसमें से 20% क्या है मैट्रिक, तथा शेष स्नातक है। अब देखिए इसमें से 20% क्या 80 का 20% क्या है, 80 का 20% निकालिएगा तो क्या है, ये मैट्रिक किया हुआ है। 80 का 20% मैट्रिक पास है, 80 को पुरुष है, उसमें से 20% क्या है, 80 के 20% क्या है छूट निकालिएगा, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। ये 16 को क्या कहना है मैट्रिक कहना है। 16 80 को जो पुरुष है, कर्मचारी के जनसंख्या माने 100, उसमें 80% पुरुष है, तो पुरुष है कितना 80 गो। 80 गो में पुरुष में से उसमें 20% मैट्रिक कहना है, तो मैट्रिक कितना किया है 16 गो, संख्या में 16 गो। अब देखिए संख्या में आ गया है 16 गो, मैट्रिक कहने वाले संख्या में आ गया 16 गो। आगे कहता है क्या